नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाले हैं हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि। अगली क्लास में स्वर संधि हम खत्म कर दिए हैं, तो आज की क्लास में होने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि विकार मतलब परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण अथवा स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखिए व्यंजन संधि के एग्जाम्पल। जैसे में जो है वाक जोड़ इस बराबर वागिस। सत जोड़ जन बराबर सज्जन। इसी तरह उत जोड़ आहार बराबर उद्धार। उत जोड़ आहार बराबर उद्धार। तो इसमें जो है एक नोट में लिख लीजिए, यानी कि हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। उसको हम यानी कि व्यंजन में जो जिसमें हल लगा हुआ रहता है वे व्यंजन का रूप होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं।
व्यंजन का शुद्ध रूप हल, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है, हल वाला रूप होता है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग क ख क च ट त प ख ख छ प ख ग घ ञ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो है हलंत लगा हुआ, हल लगा हुआ जो है ये शुद्ध रूप है, यानी कि व्यंजन का शुद्ध रूप है जो है ये हल वाला रूप शुद्ध रूप है। तो चलिए इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन भी, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, य र ल व उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन में तालम स, मूर्धांश स, दांश ह। ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। अब जो है व्यंजन के कुछ नियम देखते हैं, व्यंजन का कुछ ये सब नियम जो है यानी क वर्ग से प वर्ग तक अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन ये सभी इसमें आते हैं।
तो क वर्ग से ये व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। व्यंजन की शुद्ध रूप जो है हल वाला रूप होता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। अब जो है ये व्यंजन संधि के कुछ नियम जो है उसको हम देखते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम को, यानी कि व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम जो है वर्ग के पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहला वर्ण यानी कि क वर्ग का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण जो है क का ग, इसी तरह च का ज, ये जो है तीसरा वर्ण में परिवर्तन होता है। तो किसी वर्ग के पहला वर्ग में जो है यहाँ पे क च ट त प, ये जो है पहला वर्ग क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग क का ग, च का जो, ट का ड, त का द, प का ब, अथवा चौथे वर्ण में घ, हर एक वर्ग का यानी कि घ, क वर्ग का घ, च वर्ग का झ, यहाँ पे ढ, यहाँ पे ध, यहाँ पे फिर भ। अथवा अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, अंतस्थ व्यंजन य र ल व से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण पर, यानी कि अपना वर्ग के तीसरे वर्ण पर परिवर्तन हो जाता है। यानी कि पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण पर आकर परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क वर्ग का यहाँ पे क का ग हो जाएगा, यहाँ पे च का जो, ट का ड, त का द, प का ब, यानी कि पहला वर्ण के तीसरा वर्ण पर ये परिवर्तन होता है।
चौका टौका तौका पौका ये चौथा वर्ण, ये सेम बाय सेम रहता है तीसरे वर्ण के यानी चौथा वर्ण के। इसका एग्जाम्पल में जो है दिग्विजय, दिग्विजय जो है दिग्विजय, दिग जोड़ विजय, वाक जोड़ ईश्वर वागीश्वर, दिग जोड़ विजय दिग्विजय, वाक जोड़ ईश्वर वागीश्वर। तो दिग्विजय यहाँ पे इसको जो हम खंडित करते हैं दिग्विजय को, यानी कि यहाँ पे दिक जो दिक जोड़ विजय, दिग्विजय दिक जोड़ विजय। तो यहाँ पे क प्लस व, यहाँ पे द प्लस ग प्लस विजय। ये एग्जाम्पल हम दिग्विजय लिए हैं। ये एग्जाम्पल में यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे में दिक जोड़ विजय, वाक जोड़ ईश्वर वागीश्वर। तो यहाँ पे हम दिक जोड़ विजय, यहाँ पे दिक जोड़ विजय लिए हैं। यहाँ पे क को हम यहाँ पे उतार दिए हैं, क को हम यहाँ उतार लिए हैं, तो यहाँ पे दी बच गया है। तो दी को हम यहाँ, जब क को हम यहाँ उतार लिए हैं तो यहाँ पे क्या है, यानी कि पहला वर्ग का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग में यहाँ पे क है, तो यहाँ पे तीसरा वर्ग क का ग है, तीसरा वर्ग ग है। यहाँ पे पहला वर्ग का यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है, पहला वर्ग का यहाँ पे ग है, तो ये ग को हम यहाँ पे उतार लिए हैं, ये परिवर्तन हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ग को उतार लिए हैं, यहाँ पे विजय लिख दिए हैं। तो फिर इसको जो हम पूरा कंप्लीट करके दिग्विजय बन गया है। इसी तरह जो है परिवर्तन जब होता है, यानी कि कोई फर्स्ट वर्ण जैसे कि च, किसी वर्ग का हम च भी लेंगे तो इसका जो है तीसरा वर्ण आएगा, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण, प वर्ग का तीसरा वर्ण, इसी तरह होगा। तो चलिए अब जो हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में क्या है, यहाँ पे वर्ग के पहला वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन, पहला वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तन होता है। पहला वर्ग यानी कि क वर्ग का, जैसे कि क वर्ग यहाँ पे क है तो ये जो है पांचवा वर्ग इसमें परिवर्तन होगा। इसी तरह च का यहाँ इसमें परिवर्तन होगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी पांचवा अक्षर में यानी कि न म से हो तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में
या ट न म न म हो जाता है, यानी कि पांचवा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क का अंग, च का या, ट का न, त का न, प का म, ये पांचवा अक्षर जो है वर्ण न म में आता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे में क, च, ट, त, प, क का, च का, ट का, न, फिर त का, न, प का, म, ये जो है इसमें परिवर्तन होता है, यानी कि पांचवा अक्षर में परिवर्तन होता है। ये भाषा में लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ क का यहाँ पांचवा अक्षर, च का पांचवा अक्षर और न, ट का पांचवा अक्षर, न का पांचवा अक्षर, प का पांचवा अक्षर। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है वाक जोड़ में, वाक में, वाक वाक जोड़ में, ये जो है म, हम जो बताए हुए थे स्वर्ण वर्ण में, व्यंजन वर्ण में हम जो बताए हुए थे, यानी कि ये जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार में बदलता है ना, यहाँ पे वांक में होता है। तो इसका जो हम संधि करते हैं, इसका संधि हम किस तरह करें, इसको जो हम पंचमा अक्षर में किस तरह बदलेंगे, इसको पहले देखिए। वाक में, वाक, वाक प्लस में, क प्लस म, व यहाँ पे क जो है पांचवा अक्षर में बदल गया है। यहाँ पे क पांचवा अक्षर में, यहाँ पे वो बच गया वो को हम उतार लिए हैं। तो ये हो गया है वांग में, ये वांक में हो गया। इसी तरह इसमें तत् जोड़ में, तन में, इसी तरह उत जोड़ तम, उत जोड़ तम, यानी कि जिस अक्षर का, यानी कि पहला अक्षर जो भी रहेगा, यानी कि तो का रहेगा तो ये जो है इसी का पांचवा अक्षर में बदल सकता है। ट का रहेगा तो इसी का पांचवा अक्षर में बदल सकता है। तो आज की क्लास जो है यहाँ तक है, और नेक्स्ट की और देखा जाएगा।